हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन पर। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए जिनका ज्योग्राफी एज अ कोर या फिर एडिशनल सब्जेक्ट है। तो जो इस वीडियो में आपको दोनों के टॉपिक कवर करवाऊंगी, क्योंकि जो हमारा ज्योग्राफी का जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें मेजर का ही थोड़ा पार्ट है उसमें, तो आपको इन दोनों की सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी प्लेलिस्ट टाइप की। तो जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में ज्योग्राफी है उस फर्स्ट पेपर का नाम है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल। इसमें हमने भौतिक भूगोल के अंदर जो सारी चीजें आएंगी ज्योग्राफी की उनसे रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी है। जैसे हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया, मतलब जो हमारी चट्टाने हो गए, पहाड़ पर्वत वगैरह हो गए, हमारे जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल हो गया, पेड़ मरुस्थल हो गए, ये सारे क्या है फिजिकल आकृति है, मतलब जो हमें दिखाई देती है। तो ये सब हमने अपने इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। तो इसमें फर्स्ट यूनिट है आपकी मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, अप्रोच टू स्टडी फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी की जो मीनिंग है, क्यों स्टडी है, क्यों पढ़ी जाती है, इसके स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ इसके क्षेत्र है, अप्रोच, जो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने के क्या क्या अप्रोच है हमारे लिए, वो सब हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़नी है। तो मीनिंग के अंदर तो फिजिकल ज्योग्राफी की मैं मीनिंग बताऊंगी सबसे फर्स्ट, देन उसके बाद उससे रिलेटेड दो चार डेफिनेशंस पढ़ाऊंगी जो हमें दे रखी, जिससे आप अपने पेपर में लिख सकते हो कोई भी दो डेफिनेशन याद करके। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी समझने से पहले सबसे पहले हमें ज्योग्राफी की मीनिंग आनी चाहिए कि ज्योग्राफी क्या है हमारा भूगोल। तो जो हमारा ज्योग्राफी है वो दो वर्डों से मिलकर बना है। फर्स्ट है हमारा जियो और सेकंड है हमारा ग्राफी। तो जिसमें जियो का अर्थ है हमारा समथिंग रिलेटेड टू अर्थ, जो हमारी पृथ्वी अर्थ से रिलेटेड है, वो क्या हो गया हमारा जियोलॉजी। तो समथिंग रिलेटेड टू अर्थ जियो का मीन्स हो गया, और ग्राफी हो गया स्टडी, किसी चीज की स्टडी करना, क्या हो गया हमारा ग्राफी का मीनिंग। तो अर्थ से रिलेटेड स्टडी करना क्या कहलाएगा हमारा ज्योग्राफी कहलाएगा। तो ज्योग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारे अर्थ की स्ट्रक्चर है, अर्थ कैसे बनी, उसके अंदर क्या है, आंतरिक संरचना क्या है, बाहर क्या है, इन्वायरमेंट में क्या है, वो सारा अर्थ से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं वो हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। अगर हम हिंदी में कहें तो क्या होगा ज्योग्राफी हमारा भूगोल। तो इसका अर्थ भी हम इसी से लगा सकते। तो जो भूगोल है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट है हमारा भू प्लस गोल। तो कौन कौन से दो शब्द हो गए, भू और गोल से मिलकर हमारा भूगोल बना है, जिसमें भू का अर्थ है हमारा पृथ्वी से, भू का मतलब है पृथ्वी और गोल का मतलब है अध्ययन। गोल का मतलब क्या है, अध्ययन। तो पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, हमारा भूगोल कहलाता है। अब ज्योग्राफी के मीनिंग तो क्लियर हो गया। अब इसको भी टू पार्ट में डिवाइड कर रखा है हमने। ज्योग्राफी हमारी टू टाइप की होती है। फर्स्ट है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी जो हमने इस सेमेस्टर में पढ़ना है। फर्स्ट है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकंड वन इज ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी आपके नेक्स्ट ईयर में है। सेकंड है हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब भौतिक भूगोल, जो चीजें हमको, फिजिकल ज्योग्राफी मतलब भौतिक भूगोल। तो यही हमने पढ़ना है इस यूनिट में, इस सेमेस्टर में। और ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब मानव ज्योग्राफी, मानव भूगोल, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड, भूगोल से रिलेटेड वैज्ञानिक पक्ष है वो हमने इसमें पढ़ना है। और जो मानवीय पक्ष है, मतलब जो कल्पनाएं कर रखी है, वो सारा क्या है हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ना है, वो हम आगे नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। अब देखो जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, इसके भी चार पार्ट है। मॉर्फोलॉजी, तो फर्स्ट पार्ट कौन सा हो गया हमारा जियोमॉर्फोलॉजी। सेकंड है हमारा क्लाइमेटोलॉजी, सेकंड क्या हो गया हमारा क्लाइमेटोलॉजी। थर्ड है हमारा ओशियनोग्राफी, है वो है कॉस्मोलॉजी। फोर्थ है हमारा कॉस्मोलॉजी। तो फिजिकल ज्योग्राफी के हमारे 4 पार्ट हो गए, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी एंड फोर्थ कॉस्मोलॉजी।
इसमें जो हम पढ़ेंगे वो हम अपने अर्थ से रिलेटेड आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा हमारी पृथ्वी की 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये सारा हमने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ना है। क्लाइमेटोलॉजी में क्लाइमेट से रिलेटेड पढ़ना है, जो हमारी जलवायु में कैसे परिवर्तन होता है, कहाँ से आती है, ये सारा हमने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। और ओशियनोग्राफी में जो हमारे सागर, समुद्र वगैरह हो गए, इनकी स्टडी, कहीं पे दाब में कैसे परिवर्तन होता है, तो वो हमने ओशियनोग्राफी में पढ़ना है। और फोर्थ है हमारा कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में क्या आएगा, हमारा सौरमंडल, हमारा सोलर सिस्टम आएगा, तो वो हमने इसमें पढ़ना है हमारा। और ये तो आपका नेक्स्ट ईयर में, तो इसको नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी, उसके कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। अब हम फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो हम अभी मीनिंग ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको फिजिकल ज्योग्राफी का मीनिंग पढ़ा दिया और उसमें ही मैंने इसके 4 पार्ट बता दिए आपको। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन रिलेटेड टू फिजिकल ज्योग्राफी, कि फिजिकल ज्योग्राफी हम पे क्या क्या डेफिनेशन है, किसके कहेंगे। तो मैं आपको 4 डेफिनेशन बताऊंगी, जिसमें से आप कोई सी भी 2 याद करके अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो हमें दी थी इमैनुअल कांत ने दी थी। इनके अनुसार जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी वो है भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है। जो हमारा भौतिक भूगोल है वो प्रथम भाग है, मतलब सबसे पहले जो हम हमारे पृथ्वी पर जो चीज है वो क्या है, भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल मतलब जो सारे पेड़ पौधे हैं, हमारी सारी वस्तु, चट्टानें वगैरह है, वो हमारा क्या है, एक प्रकृति का हिस्सा है, हमारे पृथ्वी का हिस्सा है। तो क्या कह रखा उन्होंने कि जो भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है, यह वास्तव में सारभूत प्रारंभिक तथ्य है। क्या है, प्रारंभिक तथ्य है, क्योंकि जब हमारी पृथ्वी जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ तो हमारे जो पेड़ पौधे, चट्टानें वगैरह थी, वो ही क्या सबसे पहले आए। तो सारभूत प्राथमिक तथ्य है जिसके द्वारा विश्व के वस्तु बोध को समझा जा सकता है। जिसके द्वारा क्या, हम विश्व के जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो स्ट्रक्चर है, हमारी भौतिक पर्यावरण है, उनके वस्तुबोध को समझा जा सकता है। ये किसने कहा था, इमैनुअल कांत ने कहा था। तो क्या कहा था इन्होंने, भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है, यह वास्तव में सारभूत प्राथमिक तथ्य है जिसके द्वारा विश्व के वस्तुबोध को समझा जा सकता है। तो ये दी थी ये दी थी हमें इमैनुअल कांत ने दी थी। सेकंड पे दी थी हमें आर्थर होम्स ने दी थी हमें भौतिक भूगोल की डेफिनेशन, फिजिकल ज्योग्राफी की डेफिनेशन। तो इन्होंने बोला था भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। क्या कहा था, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। भौतिक पर्यावरण मतलब वही जो हमारी भौतिक चीजें जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, मरुस्थल हो गया, हमारे पठार वगैरह हो गए, मैदान वगैरह हो गए, पर्वत श्रेणियां हो गई, ये सारे क्या है, भौतिक पर्यावरण का ही तो हिस्सा है। तो अगर हम इनके बारे में जानकारी लेंगे कि यहाँ पर पर्वत क्यों है, पर यहाँ पर ही पर्वत क्यों है, वहां पर क्यों नहीं है, ये सारी जानकारी प्राप्त करेंगे तो किसके अंदर आएगी, हमारी भौतिक भूगोल के अंदर आएगी। तो आर्थर होम्स ने क्या कहा था, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, जो कि ग्लोब के धरातलीय उच्चारण यानी भू आकृतिक विज्ञान। धरातलीय उच्चारण मतलब जो हमारा ग्लोब होता है उसके ऊपर ही सरफेस, मतलब जो बाहरी सरफेस है वो होता है धरातलीय सरफेस। इसे क्या बोल सकते हैं, भू आकृति विज्ञान। सागर तथा महासागर समुद्र विज्ञान। सागर तथा महासागर मतलब जो हमारा जलमंडल है वो है, इसको क्या बोल सकते हैं, समुद्र विज्ञान। थर्ड है हमारा वायु यानी जलवायु, थर्ड है हमारा वायु यानी जलवायु विज्ञान, मतलब जिसमें हम अपने जलवायु से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे वर्षा हो रही है, कहीं पे कम होती है, कहीं पे ज्यादा होती है, इसी टाइम पे क्यों आती है, इस टाइम पे क्यों नहीं होती है, कहीं पे धूप अधिक होती है तो मौसम में परिवर्तन होता है, वो सारा क्या है, हमारे जलवायु विज्ञान के विवरणों का अध्ययन करते हैं। तो क्या कहा आर्थर होम्स ने, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, जो कि ग्लोब के धरातलीय उच्चारण, भू आकृति विज्ञान, सागर महासागर समुद्र विज्ञान तथा वायु जलवायु के विवरणों का अध्ययन करती है। तो इन दोनों के अनुसार हमारी भौतिक विज्ञान की भौतिक भूगोल की परिभाषा ये है। तो स्टूडेंट अभी हमने भौतिक भूगोल से रिलेटेड, फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड 2 डेफिनेशन पढ़ी और अब हम 2 और डेफिनेशन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले दी थी ए के लोवक ने।
तो इनके द्वारा जो हमें फिजिकल ज्योग्राफी की डेफिनेशन दी गई वो है हमें यहाँ पर जीवन तथा भौतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन ही भूगोल का विषय है। क्या कहा इन्होंने? जीवन तथा भौतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन भूगोल का विषय है। जीवन मतलब जो हो गया, हम क्या है, मानव वगैरह हो गए, हमारा जीवन किस प्रकार है वो हो गया यहाँ पर जीवन, तथा भौतिक वातावरण, भौतिक वातावरण या पर्यावरण भी कह सकते हैं। भौतिक पर्यावरण वही हो गया जो हमारा पर्यावरण का हिस्सा है, जो हम देख सकते हैं, जो हमारे पेड़ वगैरह हो गई। तो हमारा और हमारे पर्यावरण के बीच में जो संबंध है वो क्या है, भूगोल का विषय है एक। तथा मात्र भौतिक वातावरण का अध्ययन भौतिक भूगोल है। मतलब अब देखो, जीवन और भौतिक भूगोल एक दूसरे से संबंधित रखते हैं, वो क्या हो गया, हमारा भूगोल हो गया। अब इसमें जब हम भौतिक वातावरण का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा भौतिक भूगोल होगा वो। तो क्या कहा इन्होंने, जीवन तथा भौतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन भूगोल का विषय है, तथा मात्र भौतिक वातावरण का अध्ययन भौतिक भूगोल है। तो हम जब भौतिक वातावरण का अध्ययन करते हैं वो क्या हो गया, हमारा भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी हो गई हमारी। फोर्थ डेफिनेशन दी थी हमारी टॉर व वॉन ने। इन्होंने जो A.K. लोवर्ग ने डेफिनेशन दी थी उसी के तरह ही एक डेफिनेशन दी थी अपनी। इन्होंने क्या कहा, भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों तथा उनके मानव पर प्रभाव का वर्णन किया जाता है। तो इन्होंने इन्होंने क्या कहा था कि भौतिक वातावरण का अध्ययन भौतिक भूगोल है। इन्होंने भी तो यही कह रखा, बस डेफिनेशन में थोड़ा शब्दों का उलट पलट कर रखा है। तो क्या कहा इन्होंने, भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों का तथा उनके मानव पर प्रभाव का वर्णन किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो भौतिक पर्यावरण है हमारा, उनका हमारे जीवन पर कुछ प्रभाव पड़ेगा और हमारा भी कुछ उन पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत जो भी स्टडी होगी वो क्या होगी, हमारी भौतिक भूगोल होगी। तो क्या कहा इन्होंने, भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों तथा उनके मानव पर प्रभाव का वर्णन किया जाता है। तो ये सारी हमारी फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड डेफिनेशन हो गई हमारी। तो जो मैंने आपको इन चार डेफिनेशन से इन चार डेफिनेशन से मैंने आपको बताया कि भौतिक भूगोल क्या है हमारा। तो इनका कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम, कि जो हमारा वातावरण है फिजिकल रूप में जो विद्यमान है हमारे वातावरण में, जैसे हमारे पेड़ पौधे हो गए, हमारे स्थल मंडल हो गए, चट्टाने हो गई, कहीं पर पेड़ है, कहीं पर मरुस्थल है, तो यहीं पर ही क्यों है मरुस्थल, यहाँ पर क्यों नहीं है, यहाँ पर मैदान है, कहीं पे पठार है तो कहीं पे पर्वत है। तो जब पृथ्वी पर कुछ आंतरिक प्रक्रिया हो रही होंगी तो तभी तो हमारे पर्वत बने होंगे। तो वो सारा अध्ययन करना, हमारा वर्षा कैसे होती है, जलवायु से रिलेटेड सारी चीजें, मौसम में परिवर्तन हो गया, हमारा सोलर सिस्टम हो गया, हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, क्योंकि तुरंत तो वो आए नहीं होगी, कुछ तो घटना हुई होगी, परिघटनाएं हुई होंगी। तो ये सारा अध्ययन क्या कहलाएगा, हमारा फिजिकल ज्योग्राफी कहलाएगा। तो ये हो गई आपकी मीनिंग ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। अब नेचर क्या होगा इसका, नेचर हम यही बोल सकते हैं कि जो नेचर होगा यहाँ पे इनकी डेफिनेशन से ही हम नेचर होगा। तो अब पढ़ेंगे हम स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यानी जो हमारा भौतिक भूगोल का विषय है उसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला है। तो उसको हम तीन प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया जैसे हमारा प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चायच एंड थर्ड है तृतीय श्रेणी के उच्चायच। तो जो हमारे भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है वो तीन टाइप में डिवाइड है, प्रथम श्रेणी के उच्चायच, द्वितीय श्रेणी के उच्चायच और थर्ड है हमारे तृतीय श्रेणी के उच्चायच। प्रथम श्रेणी के उच्चायच में हम क्या पढ़ेंगे, महाद्वीप और महासागर। मतलब यहाँ तक भी तो भौतिक का जो क्षेत्र है, क्षेत्र मतलब कहाँ तक विषय क्षेत्र इसका कहाँ तक फैला है। तो महाद्वीप और महासागर जो हमारी क्रियाएं होती है, महाद्वीप महासागर, स्थल मंडल हो गया हमारा, जलमंडल हो गए, ये सारे क्या हो गए हमारे प्राथमिक श्रेणी के उच्चायच। मतलब जो हमारी बाहरी सरफेस में स्थित है उन सब की उन सब के विषय में हमने यहाँ पर पढ़ना है। सेकंड हो गया हमारा द्वितीय क्षेत्र के उच्चायच। अब देखो कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है और कहीं पे मैदान है, तो वो किस कारण है, कहाँ से उत्पन्न हुई। तो पृथ्वी में जब आंतरिक में कुछ हमारी क्रियाएं हुई होंगी, प्रतिक्रियाएं हुई होंगी, तभी तो वहां पर पठार पर्वत वगैरह आए होंगे। तो इसमें हमने आंतरिक शक्तियों के बारे में पढ़ना है, किसमें, द्वितीय श्रेणी के उच्चायच में। अब देखो
स्थलमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, आंतरिक संरचना भी हो गई। अब बचा हमारा जो ऊपर है, जो हमारे सरफेस के ऊपर क्या है, हमारा वायुमंडल है, जिसमें सारी गैसें वगैरह पाई जाती है, वर्षा वगैरह, मानसून वगैरह, इस सब के बारे में हमने किसमें पढ़ना है, तृतीय क्षेत्र के उच्चायच में, जिसमें हमने वायुमंडल के बारे में पढ़ना है। और वायुमंडल से रिलेटेड सारी चीजों को हमने यहाँ पर ही पढ़ना है। तो आज का हो गया आपका क्या है, भौतिक भूगोल का मीनिंग बताया मैंने आपको और उसके विषय क्षेत्र बताए। तो कल मैं आपको इससे आगे बताऊंगी इसका प्रकृति कैसे होती है। तो अभी तक के लिए आप क्या करें, अभी तक के लिए आप पढ़िए।